राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने पहले ही आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जन्माष्टमी आ रही है और जन्माष्टमी की रात मोह की रात है, अपनी बिगड़ी हुई किस्मत को सुधारने की रात है। जी हाँ, हम हमारे जो कृष्ण कन्हैया लाल का जो जन्मोत्सव बनाएंगे, आपकी सारी पूजा पाठ सब पहले दिल से करिएगा। देखिए, उपाय तो करने हैं, ये वीडियो भी उपाय पे है, लेकिन सबसे पहली बात होती है अपनी भक्ति की, अपनी पूजा की, अपने समर्पण की। तो एकदम खुशी से, एकदम हर्ष उल्लास के साथ, एकदम 100% एनर्जी मोड पे आप अपनी पूजा की पूरी तैयारियां कीजिएगा। भगवान को पूरा दिन समर्पित करिएगा, प्रभु की भक्तिमय गाने चलाइएगा, प्रभु के 56 भोग की तैयारी करिएगा। मतलब जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाइएगा और प्रभु से ऐसे ही आशा करती हूँ कि आप सबकी जन्माष्टमी अति 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 उत्तम और उल्लासमयी हो। और चलिए आइए उपाय की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप जो छोटी छोटी सी रेमेडीज़ है, कोई बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं है जो आपको कहीं अवेलेबल ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ करना पड़े और इन सब के पीछे आपकी पूजा कहीं पीछे रह जाए, ऐसा भी कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले एक पेन कॉपी उठा लीजिए, छोटे छोटे से कार्य हैं, इनको आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए और जो जो चीज़ चाहिए उसे भी मंगा के आप एक ऐसी जगह रख दीजिए जो आपको ऑन टाइम मिल जाए। सबसे पहले आप अपनी जन्माष्टमी वाले दिन पूजा करिएगा, पूजा करके प्रभु से अपनी प्रार्थना करिएगा, अपने दिल की बात कहिएगा और उसके बाद जब आपकी संपूर्ण पूजा अर्चना हो जाए तो उसके बाद, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है जन्माष्टमी की रात सोने की नहीं होती, तो जब आपकी सारी पूजा अर्चना हो जाए, परिवार के सब व्यक्ति सो जाए, तब आप अपने कृष्ण कन्हैया के सामने जाइएगा और उन्हें उनके सामने ये सब रेमेडी करिएगा और कहिएगा कि प्रभु मेरी ये तकलीफ़ है, इसे दूर कर दो। प्रभु मेरी ये इच्छा है, इसे पूरी कर दो। यकीन मानिए, दिल से मांगी गई मुराद कभी पूरी खाली नहीं होती। तो बस थोड़ी सी आपको लगन चाहिए, थोड़ा सा विश्वास चाहिए और पूरा समर्पण चाहिए। आपको पूरे समर्पण, पूरे भाव के साथ कि आप ये कार्य कर रहे हैं, आपका ये कार्य पूरा होगा। यकीन मानिए, मैं सबसे बड़ी बात, ये सब बातें मुझ पे लागू हो चुकी हैं और मैं इन्हें वर्षों से करते आ रही हूँ। तभी मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि जैसे मेरा प्रभु ने भला किया, आप सबकी भी मुराद प्रभु ज़रूर पूरी करे, मेरी यही आशा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो जन्माष्टमी का पर्व होता है ये लगभग सभी करते हैं, लेकिन जैसे रेमेडीज़ के तौर पे जो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं भी करते, लेकिन रेमेडीज़ के तौर पे नहीं करना चाहते हैं, तो जो निसंतान दंपत्ति होते हैं, जिन्हें कोई संतान नहीं होती, उन्हें जन्माष्टमी का ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। अगर वो भी बाल गोपाल जैसे, मेरे कान्हा जैसे, लल्ला जैसे छोटे से लाला चाहते हैं, प्रभु से संतान की चाह रखते हैं, तो उन्हें जन्माष्टमी का ये व्रत अवश्य करना चाहिए। यकीन मानिए, आप जन्माष्टमी का व्रत करके प्रभु से अपनी खाली झोली को भर सकते हैं। तो आपको ये व्रत अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहले जो छोटे छोटे से उपाय हैं, मैं उन्हें आपको बताना चाहूँगी और उसके बाद लास्ट में कि जो निसंतान दंपत्ति को क्या करना चाहिए वो भी अवश्य बताऊँगी। तो चलिए, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा वास्तु है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि वास्तु है या नहीं है, लेकिन कार्य 99 पे आके बिगड़ते हैं, नहीं बनते, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है वास्तु दोष का। तो वास्तु दोष अगर हो तो आपको जन्माष्टमी वाले दिन अपने घर में मोर पंख ज़रूर लाना चाहिए और उन्हें जन्माष्टमी की पूजा के साथ ही, लल्ला की पूजा के साथ ही, कन्हैया की पूजा के साथ ही उस मोर पंख की भी पूजा करनी चाहिए और उसे घर के जो आपका पूर्व दिशा है वहाँ पे उससे आपको रख देना चाहिए। इससे वास्तु दोष अगर होगा तो उसमें राहत आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी धन की आवक हमेशा बनी रहे, आपके घर में धन की आवक बनी रहे, तो आपको जन्माष्टमी वाले दिन कृष्ण कन्हैया जी को माखन मिश्री का प्रसाद ज़रूर अर्पित करना चाहिए। वैसे भी ये उन्हें बहुत प्रिय है, तो ये तो ज़रूर अर्पित करना चाहिए और उसके साथ ही तुलसी दल देना ना भूलिए। इसके बाद आते हैं कि अगर आपके घर में आर्थिक परेशानी है तो आपको क्या करना चाहिए।
तो आपको जन्माष्टमी वाले दिन अपने घर में एक गौ माता की, कामधेनु गौ माता की एक तस्वीर या मूर्ति लानी चाहिए, या कोई स्टैचू लाना चाहिए जिसमें उनके साथ उनका बछड़ा उनका दूध पी रहा हो। अर्थात गाय और बछड़े का जो प्रतिरूप होता है, जो स्वरूप होता है, उसे आपको घर में ज़रूर लाना चाहिए और उसे अपने मंदिर में भी स्थापित करना चाहिए। अगर मंदिर में जगह ना हो तो घर में जो भी उत्तर पूर्व की दिशा हो, आप उसे वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। इससे जो भी घर में फाइनेंशियल जो भी क्राइसिस चल रही होगी उसमें आपको बहुत ही राहत मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि निसंतान के लिए मैं एक बहुत बड़ी रेमेडीज़ बताने वाली हूँ, तो वो लास्ट के लिए इंतज़ार नहीं करते, वो मैं अभी बता रही हूँ। अगर आपके घर में सब कुछ ओके है, फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो भी ओके है, तो भी आपको गाय और बछड़े की जो प्रतिरूप, जो स्वरूप मैंने बताया अभी आपको, वो आपको ज़रूर लाना चाहिए। अगर कोई निसंतान दंपति है तो उन्हें जन्माष्टमी वाले दिन ये स्वरूप अपने घर में ज़रूर लाना चाहिए। और क्योंकि जो कृष्ण कन्हैया लाल है, उन्हें गौ माता अत्यंत प्रिय है और गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो आपको इस दिन गौ माता को अपने घर में लाना चाहिए, उन्हें स्थापित करना चाहिए और गौ माता से प्रार्थना करना चाहिए कि हे मैया, मुझे भी आपके इस लाल की तरह मेरा भी लाल हो, मुझे भी मेरा कृष्ण कन्हैया जैसा लाल मिले। ऐसी गौ माता से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। और आपको इस दिन, जन्माष्टमी वाले दिन, गौ माता का जो बाड़ा होता है, जहाँ गौ माता रहती हैं, वहाँ जाके आपको गौ माता को हरा चारा अर्पित करना चाहिए। वहाँ घी के दीपक अवश्य प्रज्वलित करनी चाहिए। हो सके तो जो भी आप दोनों दंपत्ति का जो भी मतलब वजन का जितना वजन है, उतना आपको चारा मंदिर में या फिर जहाँ गाय रहती है वहाँ आपको देना चाहिए, जिससे कि वो चारा गौ माता संतुष्ट होकर ग्रहण करे और उनके दिल से आशीर्वाद निकले और आपकी गोद हरी हो जाए। ये आप कर सकते हैं। इसके साथ ही जन्माष्टमी की रात आपको एक अचूक कार्य और करना है। आपको एक बाँस की टोकरी लेनी है। ये कार्य मैं इसीलिए बता पा रही हूँ क्योंकि ये कार्य कभी हमने भी किया है। तो और लाला की कृपा से मेरी वो विश पूरी भी हुई है। तो वही मैं चाहती हूँ कि मेरी जो भी फ्रेंड्स, मेरे जो भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, उनकी भी खाली गोद जल्दी भर जाए, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक बाँस की टोकरी लेनी है। उसमें आपको सबसे पहले लाल गोपाल का जो प्रिय है वो है माखन मिश्री, आपको वो रखना है। एक काजल की डिब्बी रखनी है, ठीक है, जिससे हमारे कृष्ण कन्हैया को कभी नज़र ना लगे। उसके बाद आपको एक मोर पंख रखना है, ठीक है, एक खीरा रखना है और कुछ मौसमी फल रखने हैं, कुछ द्रव्य रखना है और लाला के लिए एक बांसुरी रखनी है, ठीक है। और अगर बैजंती माला पॉसिबल है तो वो दीजिए, अन्यथा पीले रंग के फूल दे सकते हैं। ये कार्य आपको करना है, ठीक है। तो ऐसा करने से आप यकीन मानिए लाला की कृपा जल्दी होगी और अगली जन्माष्टमी तक आपका लाला आपकी गोद में होगा। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। तो मैंने लीजिए लास्ट में बताने वाला उपाय आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, नहीं स्टार्टिंग नहीं है, मिड में ही बता दिया। तो आगे आते हैं। अगर इस जन्माष्टमी कोई स्त्री गर्भवती है और वो चाहती है कि उसे लाला जैसे, कृष्ण कन्हैया जैसी गुणवान संतान की प्राप्ति हो, तो उसे जन्माष्टमी वाले दिन लाला को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना चाहिए और उन लड्डुओं का प्रसाद स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इससे आपकी जो आपकी चाहत है कि आपको लाला जैसी संतान उत्पन्न हो, वो ज़रूर पूरी होती है। देखिए, विश्वास, समर्पण, प्रेम, श्रद्धा के साथ कीजिएगा। जहाँ चाह वहाँ रहा, पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा, कार्य ज़रूर संपन्न होगा। इसके बाद आते हैं कि अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ी सी टेंशन है, कुछ मतभेद है, आपकी उनकी बनती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जन्माष्टमी वाले दिन आपको मोर पंख लाना है, उसकी पूजा अर्चना वंदना करनी है। उसके बाद जन्माष्टमी के अगले दिन आपको उस मोर पंख को अपने बेडरूम में पूर्व दिशा की ओर या फिर उत्तर दिशा की ओर आपको रख देना है। यकीन मानिए जो भी मतभेद होंगे वो उनका सॉल्यूशन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही आपको जन्माष्टमी वाले दिन क्या करना है, जिससे कि आपकी वॉलेट हमेशा भरी रहे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक चांदी की बांसुरी लानी है,
जी हाँ, अगर पॉसिबल है तो चांदी की ले आइए, लेकिन देखिए चांदी की बाँसुरी से वर्क बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो आप नॉर्मल भी ला सकते हैं। आपको चांदी की बाँसुरी लेके आनी है और उसे आपको कृष्ण कन्हैया को अर्पित कर देनी है। उनके पास तो ऑलरेडी एक बाँसुरी होगी, आपके पास जो भी लाना है उनके पास तो बाँसुरी होगी ना। आपको ये बाँसुरी स्पेशली लानी है और ये बाँसुरी आपको कृष्ण कन्हैया को अर्पित कर देनी है। ये हो गई। और जो कृष्ण कन्हैया के पास पहले से बाँसुरी है उसे आपको लेनी है। अगर वो छोटी सी है तो उसे आपको अपने लॉकर में या तिजोरी में उसको स्थापित कर देना है। यकीन मानिए, जो भी सेविंग्स होगी, जो भी आपकी चाह होगी, वो बहुत जल्दी पूरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही आपको जन्माष्टमी की रात कृष्ण कन्हैया को चरणामृत स्नान तो अवश्य करवाना है। साथ ही आपको एक शंख में, अगर एक शंख नहीं है तो जैसे स्नान और सब करवा लिया, प्रभु को आसन पे बैठा दिया, उसके बाद शंख में दूध भर के आपको उसमें 2 दाना केसर का रख के आपको वो कृष्ण कन्हैया को देनी है। और उसके बाद वो आप सब पूरा परिवार प्रसाद स्वरूप उसे ग्रहण करिएगा। इससे आपसी रिश्तों में बहुत ही मजबूती आएगी, बहुत ही शीतलता आएगी और आपस जो एक दूसरे के लिए मन मुटाव रहता है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। ये कार्य आप कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है, दूसरी वीडियो में और बात करेंगे। लास्ट, अगर लाइफ में बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा है, बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ चल रही है, तो आपको क्या करना है, आपको जन्माष्टमी वाले दिन राधा कृष्णा मंदिर सुबह ही चले जाइएगा, क्योंकि रात को तो हम जन्मोत्सव बनाएंगे। आप सुबह ही जन्माष्टमी वाले दिन राधा कृष्ण मंदिर चले जाइएगा। वहाँ कृष्ण कन्हैया जी को माखन मिश्री का भोग लगाएंगे, बैजंती फूल की माला अर्पित करेंगे। अगर बैजंती फूल ना मिले तो पीले फूल की माला अर्पित अवश्य करेंगे और अपने मन की जो भी तकलीफ़ है उसे कृष्ण कन्हैया को, राधा रानी सरकार को ज़रूर कहिएगा। राधा रानी कृष्ण कन्हैया को कहेंगी तो ज़रूर हमारी सारी तकलीफ़ें चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगी। तो ये कार्य आप अवश्य करिएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार जन्माष्टमी 2 दिनों की पड़ रही है, 26 और 27। आप किस दिन जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जन्माष्टमी का व्रत 26 तारीख को करने जा रही हूँ, क्योंकि 27 तारीख को भी 3 साढ़े 3 बजे तक जन्माष्टमी का त्यौहार है, जो कि मैं दोनों दिन का ही व्रत का पालन करने वाली हूँ। तो और वैसे भी 26 तारीख को अगर कन्हैया की जन्माष्टमी बनती है तो उसके बाद 6 दिन तक छठी का माहौल रहता है और छठी तक तो घर में ऐसे ही कृष्ण कन्हैया के जन्म की धूम मची ही रहेगी। तो मैं 26 और 27 दोनों दिन व्रत का पालन करने वाली हूँ। आप क्या करने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कैसी लगती है आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने चैनल हिंदू कल्चर पर अपना प्यार बनाए रखिएगा। राधे राधे, जय श्री हरिदास।